इनके 6 बच्चे हैं। 6 बच्चों की माँ शेल्टर होम में ज़िंदगी गुजार रही है। 6 बच्चों में से कोई एक बच्चा इस काबिल नहीं है कि अपनी माँ को अपने साथ रख सके, माँ के अखराजात उठा सके, और फिर भी उम्मीद लगाकर बैठे होंगे कि शायद हम लोग मुसलमान और आखिरी ठिकाना हम लोगों का जन्नत ही है। शोहर किधर है? शोहर फोत हो गए मेरे। शोहर फोत हुए तो देवरानी मुझे मार पीटती थी। देवरानी मारती थी शोहर के फौत होने के बाद? हाँ जी, बहुत ज्यादा जुल्म किया उसने मेरे ऊपर ना। फिर मैं वहाँ से आ गई थी। बेटे रोकते नहीं थे उनको मारने से? वो अपनी चची का कहना मानता था, तो चची ने कहना था वो उसने वही करता था, वो मेरा कहना नहीं मानता था। तो वो मिलने नहीं आता? बस हर दफा कहता है कि मैं आऊंगा, मैं उसका इंतजार करती हूँ, सुबह से लेकर शाम तक बैठी रहती हूँ, लेकिन वो नहीं आता। फिर उसको याद करती हूँ कि कब आएगा, फिर उसका इंतजार करती हूँ, बुलाती हूँ, फिर इंतजार करती हूँ, फिर वो नहीं आता। इस टाइम मैं गोशेबाज शेल्टर होम में मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे साथ एक माँ जी मौजूद हैं, शुबाना। इनके 6 बच्चे हैं। 6 बच्चों को जाहिर है बड़ी मुश्किल से पाला होगा और इस काबिल किया होगा कि ज़िंदगी में कुछ कर सके। उन्होंने कुछ और किया हो या ना किया हो, लेकिन एक काम उन्होंने किया कि अपनी माँ को घर से बेघर कर दिया। इनकी माँ इस टाइम 6 बच्चों की माँ शेल्टर होम में ज़िंदगी गुजार रही है। क्या वजह है, क्यों बच्चों ने निकाल दिया? शोहर कहाँ पर है? किसी और फैमिली मेम्बर ने क्यों नहीं अपने पास रखा? इन्हीं से पूछते हैं। कैसी है माँ जी? ठीक हूँ, ठीक है। कितनी देर हो गई है यहाँ पे? 3 साल। 3 साल हो गए। शोहर किधर है? शोहर फोत हो गए मेरे। क्या हुआ था? उनको उल्टियाँ पोटियाँ वगैरह लगी थी, तो उसमें वो जब शोहर थे आपके तो जिंदगी अच्छी थी उनके साथ गुजारी? हाँ जी, बहुत अच्छी गुजारी थी। हाँ जी, बहुत अच्छी गुजारी थी जी। याद आती है शोहर की? हाँ जी, बहुत आती है। जब आती है तो फिर भी बहुत ज़्यादा आती है, नहीं तो वैसे आती नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे मसरूफ़ रहती हूँ उसी में, यानी कि औरतों के साथ बातें करना। फिर जब आती है तो फिर बेतहाशा बहुत आती है। हाँ जी। अच्छा। फिर बहुत रोती हूँ जब याद आती है तो। 6 बच्चे हैं आपके? 3 बेटे और 3 बेटियाँ। जी। बच्चों के पास क्यों नहीं है आप? बस मुझे उन्होंने शोहर फोत हुए तो देवरानी मुझे मार पीटती थी। देवरानी मारती थी शोहर के फौत होने के बाद? हाँ जी, तो वो बहुत मारती थी मुझे, बहुत ज़्यादा जुल्म किया उसने मेरे ऊपर ना। फिर मैं वहाँ से आ गई थी। उसने जुल्म बहुत ज़्यादा किया, मारना पीटना शुरू किया। तो आपके जो बच्चे हैं माशाल्लाह जवान बच्चे होंगे आपके, बेटे रोकते नहीं थे उनको मारने से? बेटा जो मेरा था ना, वो अपनी चची का कहना मानता था, तो चची ने कहना था वो उसने वही करता था, वो मेरा कहना नहीं मानता था। अच्छा। इसलिए। और बेटियाँ? बेटी मेरे दो बच्चे थे ना, तो उन लोगों ने बांट लिए थे। बेटा मेरी देवानी ने ले लिया था मेरा, बेटी मेरे नंद के पास थी। तो वहाँ सिर्फ मेरा बेटा था मेरे पास। माँ तो आप ही थी ना, चाहे जिसने भी ले लिया था, माँ तो आप ही थी ना, तो माँ का तो बहुत एहसास करती हैं बेटियाँ भी और बेटे भी। बस वो उसकी कुछ आदत, पता नहीं, मुझे समझ नहीं है उसके बाप के मरने के बाद वैसा क्यों हो गया था। बस सच्ची का क्या ना मानता था मेरी। अच्छा, मुझे बताएं कि बेटे कभी मिलने के लिए नहीं आते यहाँ पर? बेटे वो तो दूर है ना। कितनी दूर है? वो मुल्क से बाहर? मुल्क से बाहर तो नहीं है ना? नहीं, मुल्क से बाहर तो नहीं है, पर ये कि वो भी छोटे हैं ना। वो तो कितने छोटे हैं? 2 बच्चे हैं, वो भी छोटे हैं। कितने छोटे हैं? वो कोई 14-15 साल के बच्चे हैं। अच्छा। इतने ही हैं। फ़ोन करती हैं, फ़ोन पे तो बात होती होगी बच्चों के साथ के नहीं? उनसे नहीं मेरी बात होती। एक बेटे से होती है ना? एक बेटे से होती। तो वो मिलने नहीं आता आपको? नहीं, वो मिलने नहीं आता। बस क्या कहता है? बस हर दफ़ा कहता है कि मैं आऊँगा, मैं उसका इंतज़ार करती हूँ, सुबह से लेकर शाम तक बैठी रहती हूँ, लेकिन वो नहीं आता। चलो सारा दिन मैं उसका इंतज़ार करती हूँ, नहीं आता। बेटे के पास रहना चाहती हैं? जी, दिल करता है। हाँ तो बेटा जी। क्यों नहीं रखता अपने पास? क्या ज़्यादा खर्चा है आपका? असल में ये है कि हम जहाँ पे बच्चा रहता है ना मेरा, वो वहाँ पे जगह नहीं है घर में, उसके पास में जगह नहीं है कोई। तो वो कहता है कि मेरे अब्बू मेरे घर में है, तो अभी मैंने आपको रखना अपने साथ, तो जब मेरी शादी हो जाएगी फिर मैं आपको रखूँगा अपने साथ। कितनी देर बाद आता है बेटा मिलने के लिए? यहाँ पर 3 साल हो गए हैं। 3 साल में बेटा कितनी बार मिलने के लिए आया? बस एक बार तो 3 साल में एक बार बस माँ के लिए वक्त मिला? हाँ जी, बस एक ही वक्त शोहर की तो याद जब आती है आपको बेतहाशा आती है ना, हाँ जी, हाँ तो जी। बेटों की याद जब आती है तब क्या करती है? बेटा मिलने नहीं आता। फिर जब बेटी की याद आती फिर बेटा मुझसे मिलने नहीं आता। क्या करती हैं फिर बैठ जाती हूँ इंतज़ार करके उसका, फिर उसको याद करती हूँ कि कब आएगा, फिर उसका इंतज़ार करती हूँ, बुलाती हूँ, फिर इंतज़ार करती हूँ, फिर वो नहीं आता। फिर पूछती नहीं है, बस फ़ोन करती थी। फिर क्या बहाना लगाते रहना? नहीं, मैंने कभी पूछा ही नहीं उसे कि तू क्यों नहीं आया, मैंने तेरा इंतज़ार किया, कुछ मैंने कभी कहा ही नहीं उसे। तो बात करके खुश हो जाती हैं बेटे की आवाज़ सुनने? हाँ जी। अभी कोई शिकायत नहीं है ज़िंदगी से, बच्चों से कोई शिकायत नहीं है? बेटियां नहीं आती होंगी मिलने के लिए, जाहिर है बेटियां तो माँ का
दुख सुख का साथी होती है ना, बेटियां भी नहीं मिलने आती, तो याद नहीं करती, उनको फ़ोन नहीं करती हैं आप? बस बेटे से ही है ना, बेटे नहीं वो फ़ोन करता, वो कहता घर में आपसे कोई पसंद नहीं करता आपको, तो इसलिए मैं ही आपसे बस मिलता हूँ। किस तरह से पाला होगा आपने इन बच्चों को? इन बच्चों को तो मैंने पाला ही नहीं ना, ये जिसको मैं फ़ोन करती हूँ ना इसको मैंने पाला नहीं, इसको उसकी चची ने पाला है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब क्या ज़िंदगी की ख्वाहिश है कि यहाँ पर रहना है कि वापस बेटे के पास जाना है, बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारना है? मैंने अपने बेटे के साथ रहना है। बेटे के साथ? बेटा तो नहीं रख रहा, बेटा तो बुलाता ही नहीं है, आता ही नहीं है 3 साल में मिलने, हाँ जी, तो फिर नहीं उससे भी बात हुई थी ना मेरी, फिर इंतज़ार कर रही हैं उसका? उसने ये कहा वह, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं उसके आस पे बैठी हूँ ना, मैंने उसको पक्का किया, आपके फ़ोन किया था, मैंने कहा देख तूने जब शादी करनी है तो तूने मुझे अपने साथ ही रखना है। अच्छा, मैंने तो सुना है कि आपके बेटे को यहाँ से फ़ोन किया जाता है, बेटा तो कॉल ही नहीं रिसीव करता कितनी कितनी देर आपकी। हाँ वो ऐसे ही करता ऐसे ही है, करता वो मेरी भी नहीं करता रिसीव। कभी तकलीफ़ में, दुख में कभी दिल किया बेटे को बद्दुआ दे देती हूँ, इनको अल्लाह ही पूछेगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। अल्लाह के ऊपर कभी छोड़े ये मामलात के, अल्लाह ही बेहतर करेगा इनके साथ, मेरे तो बस हो गई है। नहीं नहीं, मैंने ये कभी नहीं सोच कहा, बस ये है कि भी खुदा के ऊपर छोड़ा हुआ कि भी खुदा इनको नेकी की हिदायत दे, नेकी की ये हिदायत कहती दे हूँ बस। और आपको ले जाएं आप। हाँ जी, मुझे आए माँ ईदें का भी साथ गुजर है। जाती होंगी यहाँ पर, शिवरातें भी गुजर जाती होंगी यहाँ पर, है ना? कोई अपना नहीं। हाँ जी, मिलने को बहुत दिल करता है, मैं कहती हूँ मैं अपने बच्चों के पास जाऊँ, मैं अपनी औलाद को देखूँ, उनके साथ मैं अपनी ज़िंदगी गुजारूँ। मैंने औलाद के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारी। जीते जी माँ बाप की कदर नहीं आती है, ये सिर्फ चीज़ उनसे पूछनी चाहिए कि जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं है, उनको पता है कि माँ की क्या हैसियत होती है आपकी ज़िंदगी में, माँ आपकी ज़िंदगी में क्या मैटर रखती है। अब ये देख लें, पिछले 3 साल से यहाँ पर हैं, 6 बच्चों की माँ है, 6 बच्चों में से कोई एक बच्चा इस काबिल नहीं है कि अपनी माँ को अपने साथ रख सके, माँ के अखराजात उठा सके, माँ की सेवा कर सके, ख्याल रख सके माँ का, और फिर भी उम्मीद लगा कर बैठे होंगे कि शायद हम लोग मुसलमान और आखिरी ठिकाना हम लोगों का जन्नत ही है। इजाज़त दे मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।